जो मेरा मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का ना ख्याल रख, कभी बेबी का नहीं पूछते। मैं शायद खुश होना भूल गया। दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। डैन मूसा का जो मुस्तफा है वो हमारी इस नई कंपनी को What is this? हमारी पीठ पे छुरा घो तुम्हारे शौहर के कारनामे। मेरा ये घर वाहिद पूंजी है। पाया उसने। अब्बा मैं इस घर की डील कर चुका हूँ। मिलने तो मुझे प्यार मोहब्बत और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। सर नो। इस कंडीशन में तुम्हें दुनिया की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। तो अटेंशन भी चाहिए। तुम देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ AR अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ड्रामा से कभी तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर मुस्तफ़ा कैसे अपने करियर को लेकर आगे बढ़ जाएगा और कैसे दिन रात मेहनत करके तरक्की करेगा और इधर अदील के खिलाफ रुबाब के बाबा इतने सबूत इकट्ठे कर लेंगे कि अदील को पता भी नहीं चलने देगा। अदील जितना ऊपर गया था इतना ही गिर जाएगा। अदील को ऐसा लगेगा कि वो करप्शन करके सारा पैसा कमा लेगा और रुबाब का बिजनेस जितना चाहेगा अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लेगा। लेकिन रुबाब के बाबा ने तो ऑफिस के असिस्टेंट की मदद से अदील के खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठे कर लिए। वो तो चाहता है कि रुबाब कभी भी पाकिस्तान वापस ही ना आए और यूं ही वो कंपनी से फरार करके जितना चाहे पैसा कमा ले और नताशा के साथ खूब ऐश करे। लेकिन इससे मालूम ही नहीं कि वो अपने माँ बाप और भाई को भी किसी खातिर में नहीं लाता था। अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। रुबाब के पापा रुबाब के पास आकर फाइल फेंकते हैं कि देखो रुबाब, इधर तुम्हारी गैर मौजूदगी में अदील ने तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल कर दिया है और वो उधर कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन रुबाब तो इस पे आंधा एतमाद करती है। वो कहती है कि बाबा वो तो उधर मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। वो कहती है कि सारा पैसा इधर उधर हो ही नहीं सकता। वो अपने बाबा की एक नहीं मानती बल्कि वो तो सिर्फ अदील पे भरोसा करती है। लेकिन जब वो नताशा के बारे में जानेगी और इसे तब अदील पे शक होगा कि शायद वो कारोबार से पैसा निकाल कर नताशा पे लौटा रहा है। रुबाब नताशा के बारे में भी सोचती है कि वो तो अपने शोहर हम्टी डम्टी के साथ अच्छी भली जिंदगी गुजार रही थी और वो इसका हर वक्त ख्याल भी रखता है। फिर कैसे ये मजबूरी होगी कि इसे झूठ बोलकर किसी और के साथ जाना पड़ा। नताशा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कौन है जिसके साथ नताशा जा रही है। लेकिन रुबाब अब इस इंतजार में है कि कब सच इसके सामने खुलेगा। रुबाब जब अदील से पूछती है कि तुम कहाँ हो तो अदील कहता है कि मैं एक मीटिंग में हूँ। तुम्हें मालूम है ना कि ऑफिस में कितना काम होता है। लेकिन रुबाब तो अदील को बताए बगैर ही पाकिस्तान वापस आ गई। वो अदील को नताशा के साथ रेस्टोरेंट में देख ही लेती है। दोनों खाना खा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। इसके तो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो सोचती है कि एक तरफ ये मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ ये हमारे ही रिश्ते को चीट कर रहा है। और वो अपने गुस्से पर इस वक्त तो काबू पा लेती है, लेकिन बाद में वो अदील के सामने अपना सारा गुस्सा निकालती है। इधर अदील ऑफिस के ही पैसों से बंगला भी ले लेता है और अपने माँ बाप को कहता है कि चलें आप बंगले में ही रहें। लेकिन इसके माँ बाप कहते हैं कि तुमने रुबाब के पैसे से घर लिया है, हम नहीं जाएंगे। अदील कहता है कि इसके और मेरे पैसे एक ही हैं। इसके बाबा कहते हैं मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा वाहिद घर, ये मेरा घर, ये मेरी वाहिद पूंजी है, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकता। हम अब कहीं और एडजस्ट ही नहीं हो सकते। इधर मुस्तफ़ा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इसे इतनी बड़ी ऑफर भी देगा। इसने तो जैसे मायूसी में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन शर्जीना ने इसे समझाया कि जाओ, क्या पता बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इसे पता चलेगा कि किस तरह इसके दिन बदलने वाले हैं। लेकिन काम बहुत ज़्यादा होगा कि मुस्तफ़ा को शर्जीना की भी अब कोई फिक्र नहीं होगी और घर में भी वो काम ही वक्त दे पाएगा। तो शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत और टेंशन की ज़रूरत है और बच्चे को भी तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। लेकिन मुस्तफ़ा के दिन रात मेहनत करके अपने और शर्जीना के लिए इसने बहुत कुछ करना है। वो शर्जीना के जितने भी ख्वाब हैं सब पूरे करना चाहता है। वो अपने करियर में बेहद मेहनत करेगा कि इसका बॉस भी खुश हो जाएगा। वो कहेगा कि अपने बाप से कि डैड ये जो मुस्तफ़ा है वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया के बेताब बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। मुस्तफ़ा को अच्छी ऑफ़र मिल चुकी है और वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। और इस तरह से जोसेफ ने जो इसको धोखा दिया था वो एहतियात भी कर रहा है, मगर जिस तरह से मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, एक ना एक दिन इसकी मेहनत ज़रूर रंग ले आएगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।